तो हर हर महादेव, ये पड़ोस में ही एक दीदी रहती हैं, तो इन्हें हम ज़्यादा काम होता है तो एक दिन पहले बोल देते हैं तो ये जल्दी से आ जाती हैं पोछा लगाने के लिए। आज सुबह जल्दी आ गई थी, भैया को भी कहीं जाना था तो मम्मी ने कहा जल्दी जल्दी पराठे बना दे, ये नाश्ता करके चला जाएंगे भैया को। तो भैया की बहुत अच्छी आदत लगती है कि वो कहीं भी जाते हैं तो सुबह नाश्ता ही करके जाते हैं, ज़्यादातर ही ऐसा होता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पे फिर भैया हो गए थे तैयार, बैठकर कर रहे थे मम्मी से बात, और फिर ताऊ जी का फ़ोन आ गया था तो भैया ने निकाली गाड़ी और फिर ताऊ जी के साथ भैया चले गए थे। और ये पोछे वाली जो दीदी है ना, इन्हें मैं रोज़ नहीं बुलाती हूँ, अच्छा भी नहीं लगता, छोटी हैं अभी। कहती हैं मैं रोज़ आ जाऊँगी भाभी, मैंने कहा नहीं, आप जब ज़्यादा काम होया करे तभी हम आपको बता दिया करेंगे, डेली डेली अच्छा भी नहीं लगता ना, और अच्छे से अभी इनसे सफाई हो भी नहीं पाती है, पर ज़्यादा काम होता है तो बुला लेते हैं। आज हमें चिप्स भी तोड़ने थे ना, फिर यहाँ पे बड़े वाला पुत्र वही खरबूजा मांगने का काम, मम्मी ज़्यादातर लेके ही रखती हैं खरबूजा, अम्मा को भी पसंद है, मम्मी मैं भी खा लेती हूँ। यहाँ पे ये दोनों मस्ती कर रहे थे और छटन की लाल ज़्यादा ही हकदार है, छोटे वाले पुत्र सिंह हमारे। देखो दोनों बच्चे ये पैंडे पे घूम रहे थे। फिर पतिदेव आ गए थे, उन्होंने कहा मेरे लिए 2 गिलास रूह अफ़ज़ा बना दे, बाहर कोई आ गया होगा ना, तो उनका ऐसा ही रहता है कि 2 कप चाय 4 कप चाय, कभी रूह अफ़ज़ा, गर्मी में तो ठंडा ही बनवाएंगे ज़्यादातर, कभी नींबू की शिकंजी वगैरह, उनका ऐसा ही रहता है, ज़्यादा ही वो लिक्विड पीना पसंद करते हैं वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए रूह अफ़ज़ा बना दिया था, वो वीडियो में नहीं आता अभी आते नहीं है। यहाँ पे मम्मी फिर खाना खा रही थी, भैया वाली प्लेट में ही खाने बैठ गई थी। मैं कहा चलो आप भी कर लो नाश्ता, क्योंकि चिप्स का काम मम्मी को करना था। मैंने फिर जल्दी जल्दी से काम में लग गई थी। मैंने फिर आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई। यहाँ पे ये सारी तैयारी मैंने कर ली थी, प्याज वगैरह टमाटर सभी चॉप करके रख लिए थे, और फिर फटाफट से मैंने कुकर में ही इसको बनाया था। कुकर में जल्दी भी बन जाती है, कुछ जल्दी का काम होता है ना, तो फिर जल्दी से फटाफट कुकर में बना देती हूँ और सब्ज़ी अच्छी भी बन जाती है। और ये बाल्टी में रखा था कच्चा दूध, फिर इसको मैंने भगोने में कर दिया था, क्योंकि ये साथ में ही गर्म कर देती हूँ जब खाना बनाती हूँ। तो उधर मैंने इंडक्शन पे दूध गर्म होने रख दिया था। फिर मैंने बनाई कुछ रोटियाँ, क्योंकि कोई अम्मा भी आ जाती है ना, अम्मा भी, फिर अम्मा है, इसके पापा हैं, और कोई और बाहर का भी खेत में से आ जाए, कहाँ भी है उसके लिए खाना जाना है, तो कुछ रोटियां मैं बनाकर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर रोटियां बना रही थी और उधर मम्मी कुछ कर रही थी, शायद अम्मा को खाना दे रही थी मम्मी। ये ब्लॉग मेरा आज का नहीं है, इसे ये 20-25 दिन पुराना ब्लॉग है, पर मैंने इसको एडिट नहीं किया था तो मैंने सोचा डाल ही देती हूँ इसको भी। तो यहाँ पे मम्मी ने इतने सारे आलू छील लिए थे मम्मी, क्योंकि मम्मी को तोड़ने थे चिप्स। और इधर ये दूध भी गर्म हो गया था, आलू मटर की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी। मम्मी को ऐसे ही पतले वाले आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी पसंद है, वो ज़्यादा थिक पसंद नहीं करते हैं, गाढ़ी गाढ़ी से अच्छी नहीं लगती उनको, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मम्मी को यही इसी आलू मटर की सब्ज़ी ऐसे ही अच्छी लगती है ना, तो ऐसे ही बना देती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है। यहाँ पे इन पुत्र को नहला धुला कर दिया था तैयार, दोनों चटंकी लाल, और बड़े को ये रो रहा था सर में तेल लगाने से। मेरी नोनिशी बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को, अच्छे बच्चे तो खैर सभी को अच्छे लगते हैं अपने। और यहाँ पे इन दोनों को तैयार कर दिया था, और फिर मैंने चिप्स बनाने के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया था इंडक्शन में बड़े भगोने में। और ये इतने सारे चिप्स मम्मी ने तोड़ कर लिए थे तैयार। चिप्स वाली मशीन बहुत ही अच्छी थी, मम्मी की कोई फ्रेंड है उनके घर से मम्मी ने मंगाई थी, पर बहुत चिप्स बहुत अच्छे तोड़े थे इस मशीन ने। और फटाफट मम्मी कर रही थी, मैं तो बस इनका सुखाने का ही काम कर रही थी। ऐसे कसने से मेरे को लग रहा था डर, क्योंकि खाना बनाना होता है, बर्तन वगैरह भी फिर करने होते हैं, और हाथ कट जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता, काम तो करना ही होता है ना। फिर दोनों ही करते हैं, बहुत सारा काम हो जाता है, बाहर का भी घर का भी। तो यहाँ पे फिर मैं धुल धुल के इन्हें
डाल रही थी अच्छे पानी में। डोलू ले लिया था मैंने, साफ़ पानी इसमें रखा था, तो थोड़े से मैं डोलू में कर करके इन्हें भगोने में डाल रही थी उबलने के लिए। और यहाँ पे ये पानी धुल धुल कर करते हैं ना, गंदा तो हो ही जाता है ना, फिर इन्हें अच्छे से साफ़ पानी में ही करना होता है, नहीं तो चिप्स का कलर थोड़ा ब्लैक सा हो जाता है, और ब्लैक ब्लैक से कलर के चिप्स अच्छे भी नहीं लगते दिखने में। तो इन्हें अच्छे से साफ़ पानी में धोना पड़ता है। यहाँ पे ये चिप्स कस रहा था, फिर इसके लग गई थी चोट, और मुझे बहुत दुख हुआ था, इसके हाथ कट गया था। मैंने इसे कई बार मना करा था कि बेटे मत कर, यहाँ पे फिर इसमें ना चोट लग जाती है, इससे मैं तो कस नहीं रही, तू मत कर मेरे बच्चे। पर इसने सुना नहीं। फिर मम्मी ने कहा इसे छोटे वाले पुत्र को सुला दे, ये भी परेशान कर रहा था, तो मैं इसको सुलाने आ गई थी। फिर यहाँ पे बड़े वाला बेटा भी आ गया था, दोनों कर रहे थे ड्रामे अच्छे वाले। मैंने कहा दिखाना दिखाना, कैसे सो रही है मेरी शौनक। तो देखो इस तरह से ही अपना फेस दिखा रहा था। पूरा ड्रामेबाज है ये, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज है कट्टो मेरी। यहाँ पे इतने मम्मी ने एक झरने के चिप्स को पसा दिया था। मेरा काम था इनको बाहर खाट पे सुखाने का, और धूप इतनी तेज़ थी कि बस पूछो ही नहीं। फिर इन्हें खाट पे अच्छे से फैला दिया था, और आंखें भी नहीं खुल नहीं रही थी, इतनी तेज़ धूप थी, और सिर पे भी बहुत तेज़ धूप लग रही थी। फिर भी इन्हें सुखा धूप में ही इन्हें तोड़ा जाता है, छाए में तो ये काले पड़ जाते हैं। जिस दिन धूप अच्छा मौसम होता है, हवा ना चले, तो ये ऐसे मौसम में ही अच्छे से टूटते हैं और सूख कर भी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। फिर इन्हें अलग अलग एक एक करके बिछाना होता है, जिससे कि सारे में अच्छे से धूप लग जाए और काले ना पड़े चिप्स। यहाँ पे मम्मी ने और डाल दी थी। ये ऐसे 5-6 बार प्रोसेस चला था चिप्स का, क्योंकि मम्मी ने तोड़े थे 15 किलो के, शायद लगभग इतने ही तोड़े थे आलू के चिप्स। और मैंने कहा मम्मी आप ही फंसाना, मुझे ना इतने बड़े भगोने को पलटने में भी ऐसा लगता है। मम्मी ने कि तू रहने दे, मैं इन्हें बस फंसा दूँगी, तू सुखा दे, इनका सुखाने का काम तेरा है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सारे सुखा दूँगी। फिर 10-12 आलू रह गए थे, मैंने भी फिर थोड़ा सा ट्राई किया करके, धीरे धीरे कस रही थी। मुझे बड़ा ही डर सा लग रहा था कहीं मेरा हाथ ना कट जाए, तो आराम आराम से मैं इन्हें कस रही थी। हमारी घरवाली मम्मी भी तोड़ा कर रही थी इन चिप्सों को, शौक़ था उन्हें बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे मम्मी को भी शौक़ है इन्हें, तो मैंने कहा चलो लग के मिल के तोड़ ही लेंगे हम थोड़े बहुत चिप्स। तो फिर ना नमकीन बिस्किट वाले भैया आ गए थे बाहर, ये हर मंडे को आते हैं भैया, तो मम्मी ले ही लेती हैं, काम आ जाती हैं, बच्चे भी खा लेते हैं कोई आए तो भी। तो ये हर मंडे को ही आते हैं। इन पे बहुत सारी तरह की नमकीन बिस्किट वगैरह होते हैं, बंद वाले पैकेट्स भी होते हैं और ओपन में भी होते हैं, जैसा मर्जी जिसका वो ले लेता है। तो यहाँ पे एक खाट पर आ नहीं रहे थे, फिर मैंने दूसरी खाट पर भी चुन्नी वगैरह बिछा कर एक पे चादर बिछाई, और फिर इन्हें अच्छे से धूप में फैला दिया था। और ज़्यादा ये थे तो पलट पलट करने भी पड़ रहे थे, दूसरी वाली खाट पे तो ज़्यादा ही हो रहे थे। यहाँ पे मैंने इतने कपड़े भी धुलकर सुखा दिए थे। फिर मैंने अपनी बनाई थी ग्रीन टी, चाहे कुछ भी हो, ग्रीन टी तो मैं 1 या 2 बार ज़रूर पीती हूँ। और ये 32 बार वाली कैमोमिल फ्लेवर की ग्रीन टी है। मुझे तो इसका टेस्ट मतलब मुझे अच्छी लगती है, इससे ना वेट भी कंट्रोल में रहता है, और सिर में ना गरम गरम सी लग रही थी, सिर में भवक सा गया था ना, पर कोई नहीं। फिर यहाँ पे शाम को भैया ले आए थे समोसे, और छोटे वाला खाता है नहीं, लेकिन साथ में लगेगा इस तरह जैसे इसे ये सारे ही ये ही खा लेगा। फिर शाम को बनाई मैंने चाय मम्मी और अपने लिए, गुरुजी को भी भोग लगाना होता है, अम्मा भी पीती है शाम की चाय। तो फिर यहाँ पे मैं कप में कम ही चाय पीती हूँ, पी लेती हूँ लेकिन बहुत ही कम मैं कप में चाय पीती हूँ। कहीं जाती हूँ तो कप में ही पीती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने मूंगफली की गिरी ले ली थी, पीनट्स चाय के साथ, जिससे कि मुझे रात को भूख ना लगे। थोड़ा वज़न भी ज़्यादा ही हो रहा है तो थोड़ा कंट्रोल भी रहेगा, इनसे भूख ख़त्म हो जाती है। और फिर मैंने चाय को आराम से एंजॉय किया। बाय बाय।